वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम पैटर्न विथ अभी में। आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंटर्नशिप फाइल के बारे में। हम लोग पहले भी इसके वीडियो आगे आपको मिल जाएगी और हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक हम लोग का है औपचारिक शिक्षण विधि। इसमें बात करेंगे शिक्षण विधियों को अपनाकर ही समस्त शिक्षण प्रशिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। यदि शिक्षण विधि रुचिकर, सरल एवं प्रभावपूर्ण होगी तो बच्चे रुचिपूर्वक ध्यान अर्जन कर पाएंगे। कथा कहानियों का समावेश कब और कहाँ कैसे करना है एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यह भी इसे उपयुक्त शिक्षण कौशल अपनाकर ही क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रयुक्त शिक्षण विधि में शिक्षक किस प्रकार के विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है वही शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षण कार्य करते समय एक छात्राध्यापक क्या कक्षा में निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करती है। शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। शिक्षण विधियों में वर्णन विधि है, व्याख्यान विधि है, विवरण विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, उदाहरण विधि है, खेल विधि, समूह चर्चा विधि, वाद विवाद विधि, भ्रमण विधि, कार्यशाला विधि और कहानी विधि। शिक्षक को कक्षा में अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण में एक ही विधि का प्रयोग बार बार या लंबे समय तक करने से शिक्षण कार्य में निरसता आ जाती है और अलग अलग शिक्षण विधि से पढ़ाने से उत्साह उत्पन्न होता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। अगला टॉपिक है निर्मित टीएलएम। टीएलएम का पूरा नाम टीचर लर्निंग मटेरियल है। ये वे आधुनिक उपकरण शिक्षण तकनीक है जो शिक्षा को रुचिपूर्ण या अधिगम में सहायक होती है। यह परंपरागत शिक्षण से अधिक उत्तम रूप से सामने आई है, जिससे शिक्षण को गति में परिवर्तन और अधिगम स्तर में वृद्धि महसूस की गई है। टीएलएम के बारे में बात करेंगे। टीएलएम कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो टीएलएम में होता है एक दृश्य सामग्री, उसमें श्यामपट्ट, चित्र, रेखा चित्र, चार्ट, कीबोर्ड, कार्डबोर्ड, सूचना बोर्ड। उसके बाद से एक टॉपिक होता है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें फिल्म, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर और वीडियो क्लिप द्वारा छात्रों को अध्ययन किया रहा जाता है। फिर है श्रव्य सामग्री, रेडियो, कैसेट, ग्रामोफोन, शिक्षक वाचन और सीडी द्वारा बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्यों है। तो पाठ्य योजना की महत्ता बढ़ जाती है। विषय वस्तु सरल और प्रभावी तथा रुचिकर हो जाता है। पाठ रोचक और आकर्षक हो जाता है। इससे छात्रों में निरीक्षण, तुलना तथा परीक्षण करने की शक्तियों का विकास होता है। इसके उपयोग से ज्ञानेंद्रियों का प्रेरणा मिलती है। ज्ञान मस्तिष्क में अस्थायी होता है। कक्षा में सजीवता और क्रियाशीलता आती है। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन प्रपत्र। मूल्यांकन एक ऐसा व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है शिक्षा के क्षेत्र में। इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम कार्य उद्देश्य केंद्रित दृष्टिकोण विकसित कर शिक्षा उद्देश्य परक बनाना है। मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर छात्राध्यापक छात्रों को पूर्ण व्यवहार का बनाने में सफल हो जाते हैं और साथ ही बच्चों में क्या सुधार करने हैं यह भी आसानी से पता लग जाता है। छात्रों को व्यक्तित्व विकास में मूल्यांकन प्रक्रिया की भूमिका अहम है। इससे बच्चों के विकास की जानकारी का पता लगाने में सरलता हो जाती है। इसे छात्रों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्राणी के रूप में स्वीकार किया जाता है। मूल्यांकन प्रपत्र बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बालकों के स्तर तथा आयु के अनुरूप ही प्रश्न पत्र बनाया जाए। प्रश्न के प्रकार हैं निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, विचारात्मक प्रश्न और प्रस्तावना प्रश्न। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, उपचारात्मक शिक्षण विधियाँ या उपचारात्मक शिक्षण विधा मॉडल। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के विभिन्न रोगों का उपचार करके उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्रों को अधिगम संबंधित दोषों से मुक्त करके उन्हें ज्ञानार्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण को अनेकों विधियां हैं जिन्हें अपनाकर शिक्षक सरलता से छात्रों के दोषों एवं त्रुटियों को समय पर
समझकर व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन कर सकते हैं तथा छात्रों की नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियाँ, छात्रों की त्रुटियों को समय समय पर ध्यान देना, त्रुटियों को यदा कदा शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र का अधिगम संबंधित दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना, उन्हें पूरा दूर करना, उपाय बताना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करना तथा उनके शिक्षण की व्यवस्था करना, कक्षा के छात्रों की अधिगम संबंधित दोषों, कमजोरियों और बुरी आदतों का निदान करके उन्हें उनसे मुक्त करना। प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे आवंटित विद्यालय हैं वहाँ का नाम लिखेंगे और में भी छात्राध्यापक बच्चों को शिक्षा कार्य कराते समय उन पर विशेष ध्यान देते हैं तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, जो शेष टॉपिक बचा है अगले वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को देखें आगे, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।